जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने के द्वारा किसे मापा जाता है। दोस्तों रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम है। कौन सी धातु है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? दोस्तों सांझ का तारा कहा जाता है किस ग्रह को? दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घुमाने में कितना समय लगता है? घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय? 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाऊ भंडारनायके। कौन थी? श्रीमाऊ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों योजना आयोग को स्थापित किया गया था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। योजना आयोग का नया नाम यानी नीति आयोग किस वर्ष किया गया? दोस्तों योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग किया गया था 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों लंबी यात्रा पुस्तक है नेल्सन मंडेला की। किसकी? नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है 30 वर्ष। कितना निर्धारित आयु है दोस्तों? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों दिल्ली में लाल किला को बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। किसको? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बैटन कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से? हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों कनाडा देश की तट रेखा सबसे लंबी है। किस देश की दोस्तों? कनाडा देश की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? दोस्तों शरीर में भोजन पचता है छोटी आंत में। किसमें दोस्तों? छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चर्चित पुस्तक हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों चर्चित पुस्तक हेमलेट को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल को आयोजित किया गया था भारत में। कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? भारत में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों उबेर कप का संबंध है विश्व बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? विश्व बैडमिंटन, जो कि महिला बैडमिंटन है दोस्तों, उसी से संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है कौन सा एंजाइम है? उसका नाम है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ है दोस्तों? नैरोबी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों की महत्वपूर्ण सीमा है? दोस्तों डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और भारत की भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। कौन है दोस्तों? सिसिली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों एशियाई सिंह पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण कौन सा है? दोस्तों मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण है कौन सा है दोस्तों? सीसा, यानी लेड उसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? कौन सा रंग विचलन दर्शाता है सबसे अधिक दोस्तों? बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोयले को खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? दोस्तों कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः होती है मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है दोस्तों? मीथेन गैस, CH4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। किसको? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। कौन सा है दोस्तों? भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है? कौन सा दोस्तों नहीं होता है? संसद की किस वित्तीय समिति में
राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है पाकलन समिति में। किसमें? पाकलन समिति में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कितनी अवधि के लिए दोस्तों? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है साहित्य क्षेत्र वालों को। किस क्षेत्र वालों को? साहित्य क्षेत्र वालों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? किसकी संख्या से मापा जाता है दोस्तों? लोगों की संख्या से। किसकी संख्या से? लोगों की संख्या से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। कौन सी गैस है दोस्तों? रेडॉन गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य प्रजाति है? कौन सी प्रजाति है दोस्तों? यूकेलिप्टस। कौन सी? यूकेलिप्टस प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। कहाँ है दोस्तों? वियना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? दोस्तों यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? किन राज्यों की सिंचाई होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार की। किस राज्य की दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? दोस्तों पल्लवों की राजधानी का नाम था कांचीपुरम। क्या नाम था दोस्तों? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने?
कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने हराया था राणा प्रताप को। किसको? राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों नवजात शिशु में लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। कब की थी दोस्तों? 1492 में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। कब हुई थी दोस्तों? 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। किससे बनता है दोस्तों? जिप्सम से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? दोस्तों लहसुन की विशेष गंध होती है सल्फर घटक के कारण। किसके कारण? सल्फर घटक के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? दोस्तों हरे पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू किसका संशोधित रूप है? दोस्तों आलू संशोधित रूप है तना का। किसका दोस्तों? तना का संशोधित रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली कहाँ से श्वास लेती है? मतलब मछली सांस कहाँ से लेती है? वह लेती है गलफ्लू से सांस। किससे? गलफ्लू यानी गिल्स से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी रक्त होता है? कितना रक्त होता है दोस्तों? यदि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय का रोग पता लगाने के लिए। किसका रोग पता लगाने के लिए दोस्तों? हृदय का रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? दोस्तों मानव के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स बेबेज थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह इकाई कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? बीट है। क्या है? बीट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों साधारण बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है पारा का। कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? पारा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या मुख्य कारण है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन NCSC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन को प्रणेता कौन थे? दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1972 में। किस वर्ष दोस्तों? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व को दर्ज किया गया था 2011 में अरुणाचल प्रदेश की। किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को कहा जाता है दोस्तों? केंद्रीय जांच ब्यूरो को। किसको? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।